अभिधान राजेंद्र कोश उसका 102 नंबर का सब्जेक्ट चौथे पार्ट में नमुक्कार नमुक्कार यानी नमस्कार। तो यहाँ नमस्कार यानी के महामंत्र इसकी बात कर रहे हैं कि जहाँ वंदन होता है वहाँ लाभ होता है। नमः नमस् यानी वंदन, नमः यानी झुकना। तो यहाँ पर वंदन की व्याख्याओं में पंच परमेष्ठी का वंदन महामंगल कहा, नवकार करे भवपार। नमस्कार महामंत्र को पंचमंगल महासुत स्कंद कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ मंगल है। ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणस मंगलाणम च सभ्य सिम, सर्वश्रेष्ठ महामंगल है ये। पडमम हवई मंगल। क्यों भाई? क्योंकि महामंत्र में वंदन जब झुक कर होता है और वंदन जब कर्म को झुकाने के लिए होता है, दोनों फर्क पड़ जाता है। मंगल की अपेक्षा से हमारे जीवन में सुख शांति समाधि सम्यक दर्शन और सिद्धि का प्रदाता महामंत्र है। पांच इंद्रिय जो है, फाइव सेंसेस, जो पंच परमेष्ठी है, उस दोनों की तुलना है कि भाई जो शरीर का देह का जो राग है वो राग उन्होंने मिटाया है और राग की मुक्ति के कारण पंच परमेष्ठी का शरण और स्मरण है। पंच परमेष्ठी के 108 गुण हैं जो अखंड है, 9 का आंकड़ा आता है, तो वो 108 गुण के हिसाब से उनका ध्यान होता है। पंच परमेष्ठी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। तो नवपद जी की आराधना में पहले पंच परमेष्ठी की व्यवहारिक क्रिया बताई। क्यों? क्योंकि इन्होंने निश्चय से दर्शन ज्ञान चाहिए तब के गुणों को प्राप्त किया, तो उनका आलंबन लेना अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उस आलंबन में दर्शन ज्ञान चारित्र तप वो आत्मा का गुण है, इसके लिए आलंबन रहित निरालंबन अवस्था है। तो पंच परमेष्ठी पंचमंगल महासुत स्कंद, नवपद जो है वो आलंबन निरालंबन है, पंच परमेष्ठी के 108 अखंड गुण है। तो ये महामंत्र साधना है, महामंत्र की साधना। आप कोई बोले मंत्र यानी शब्द लेना, मंत्र यानी के गुण लेना। मंत्र यानी कोई रिएक्शन नहीं है, मंत्र यानी के उसके अंदर छिपी शक्तियों का प्राक्टिकरण होना। तो यहाँ पर प्रणाम की एक व्यवस्था बताई कि हाथ जोड़ना, सिर नमन करना, अंजलि बद्ध शिरोनमन आदि लक्षण है प्रणाम मात्रे। ज्ञाता धर्म कथा में वंदन का अर्थ बताया कि भाई हाथ जोड़कर सिर झुकाना, उस लक्षण को प्रणाम यानी कि वंदन कहते हैं। कायन प्रणमने, काया से पंचांग प्रणिपात, साष्टांग दशांग नमन करना, वो भी एक वंदन है। हाँ, हाथ जोड़कर पंचांग प्रणिपात हमारे यहाँ बताया, 5 2 घुटन 2 हाथ मस्तक पंचांग, कोई अष्टांग प्रणिपात पूरा सो जाता है। हाँ, तो ऐसे नमन के अलग प्रकार बताए। अर्हत आदि प्रणतौ, विशेष आवश्यक भाष्य में अरिहंत आदि यानी अरिहंत सिद्ध उपाध्याय, हाँ, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत आदि महापुरुष के जीवन को हम जब देख रहे हैं, उस जीवन से हम प्रभावित इसके लिए हो रहे हैं कि उनमें वो सामर्थ्यता दिखी जो संसार में नहीं है, संसार से विशिष्ट है, उस प्रभाव को वंदन हो रहा है। यानी कि अर्पण, वंदन यानी अर्पण करना जीवन का। नाम स्थापना आदि चतुर्भेदे नमस्कार से निक्षेप, विशेष आवश्यक का ये लक्षण बता रहे हैं कि वंदन चारों निक्षेप में होते हैं। नाम से वंदन होता है, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब वंदन के लिए जब तुम्हारी पूरी तैयारी है, चारों को वंदन करना, यानी चार अपेक्षा चार निक्षेपा से वंदन करना, और चारों निक्षेपा को बलवान बनाना। कभी कुछ आगे पीछे हो तो भी भाव निक्षेपा से तो सब सिद्ध हो जाता है। तो भाव स्मरण का, नाम स्थापना द्रव्य और 3 व्यवहारिक और 5वां भाव स्मरण। भाव स्मरण का कितना बड़ा सामर्थ्य होगा कि तुमने वंदन किया और वहां पहुंच गया, झुका सर जमीन पर और वंदन पहुंचा आसमान पर। जमीन पर सर झुक रहा है और आवाज आसमान तक पहुंच रही है, हृदय का भाव आसमान तक पहुंच गए। अब देखने जाओ तो कहाँ खोद रहे हम? वंदन किसको किया? भाव वंदन आपकी स्मृति में जो
परमात्मा का स्मरण आता है, आपकी स्मृति में जो प्रायश्चित और अच्छाई का स्मरण आता है, वो बंधन होना जरूरी था। और वो बंधन परमात्मा रूपी आत्मा को हो जाता है। भगवान को तो है ही, लेकिन हर आत्मा में अंशात्मक परमात्मा बैठा है। जो आत्मा सिद्ध बनेगा तो पूर्णात्मक बन जाएगा। जो अंश है वो प्रारंभ होना जरूरी है, जिसका नाम है गुण बंधन। जो अंश है वो अंश अनंत शक्ति का धारण करे, उसका नाम क्या है? बंधन। नमन, नमस्कार। कायन तो संकोचित कर चरण, काया को संकुचित कर चरण यदा नमस्कार करोति इति अर्थ। तो काया के जो शरीर है वो संकुचित करके, वंदन करना है तो झुकना पड़ता है, दो हाथ ऐसे करना पड़ता है, नीचे शरीर को संकोचना, वो भी बंधन है। तस्मिन् नमस्कार अर्थे चित्तम उपयोग यस्य न अन्यत्र असो तच्चित्तः विज्ञात आगमत भाव नमस्कार। आत्महित के लिए नमस्कार के लिए चित्त का ध्यान, वो नमस्कार में रहना, अन्यत्र कहीं नहीं जाना। जो भाव बंधन है, जो शास्त्र का बंधन बताया है, जिसे हम शास्त्र योग कहते हैं, वो शास्त्र योग में बंधन की व्याख्या बताई कि इक्को भी नमकारो, एक ऐसा नमस्कार शास्त्र से प्रारंभ हो और वो बंधन का बल सामर्थ्य में पूर्ण हो, और वही बंधन आपको संपूर्ण बंधन मुक्त कर दे। तारिन नरम व नारिमा, बंधन तार देता है। तो व्यवहारिक भी किसी को प्रेम से झुकते हैं तो भी प्रेम बढ़ जाता है। भगवान को बार बार वंदन करे तो भगवान की कितनी कृपा। आशीर्वाद किसके मिलते हैं? चेतनाओं के, ऐश्वर्य के। जो अष्ट प्रातिहार्य युक्त है उनका स्मरण हो और उनका वंदन हो, जिनके वचनाति से उपकारी ऐसे शास्त्रों का, आगम का, धर्म का, सिद्धांतों का वंदन हो, वो वंदन उसे उस रूप में लेके जा रहा है। तो बंधन से पूजनीय बन जाता है जीव खुद। हाँ, आत्महित यदि अस्मात् ज्ञानमय जीव ज्ञानम च यत् श्रुत ज्ञान रूपम नमस्कार। आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है, इसके लिए पांचों ज्ञान, हाँ, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनव्य ज्ञान, केवल ज्ञान, तो पांचों के पांचों ज्ञान वंदन करते करते उस वंदन में जीव है ना। वंदन करने वाला कौन है? जीव है। और जो जीव है उसके अंदर ज्ञान है। तो ज्ञान, समझदारी, वो वंदन आना, समझदारी से क्रिया होती है ना। कुछ भाव होता है तो उस क्रिया में जुड़े ना। तो जो नमन है वो श्रुत है, वंदन है वो ज्ञान है। क्योंकि व्यवहारिक हम इच्छा में खमा समय बोलते हैं, मत्था ऐण वंदा में बोलते हैं, वंदन बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, जनरल सब अपनी अपनी भाषाओं में बोलते रहते हैं। लेकिन वो जो बंधन है वो किसके लिए है? सामने वाला जीव ज्ञानमय है, ऐसी शुद्ध ज्ञान रूपी वंदन करना। सामने उपकारी है तो वो शुद्ध रूपी उपकारी थे, ज्ञानी है तो केवल ज्ञानी रूपी ज्ञान है। तो उनका जो वंदन है वो चेतना का वंदन हो जाता है। इसके लिए नमस्कार वो गुणों का वंदन बन गया। जीव ज्ञानमय ज्ञानम तयश्रुत रूपम सम्यग अतिशायात अर्पित कर्मण अन्य कृत केवलिन भूत्वा कालेन अनंत सिद्धा। जो तीव्र संवेग से बंधन करता है तो वो उसका बंधन शीघ्र ही क्षपित कर्मणा, शीघ्र ही कर्मक्षय का कारण बनता है। जैसे अनंत सिद्धा, काले न अनंत सिद्धा, अनंत जीव इस काल के अंदर हो गए हैं, उसका मूलभूत कारण वंदना थी। बोलो नमस्कार महामंत्र नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। तो वंदना एक शब्द नहीं है, वंदना अनंत चेतनाओं और अनंत शक्ति धारक ऐसे आत्माओं को है। तो अनंत चेतनाधारी, अनंत शक्तिधारी, अनंत ज्ञानमय केवली भगवंत जिनकी वंदना होती है, तो उस वंदन में कितना बल होना चाहिए। एक वंदन में तो सिर झुकता है, अनंत वंदन हो तो अनंत भाव से वंदन करेंगे, अनंत भाव से झुकेंगे तो ही वंदन साबित होगा। यानी कि ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः पंच परमेश्वरी का वंदन, वो भाव वंदन तभी बनता है जब अनंत शक्ति साथ देती है। बोलो वंदन में कोई बीच में नहीं आता है। वंदन में तीव्र संवेग के कारण अपूर्व निर्जरा होती है।
वंदन की कितनी ताकत है। भाव वंदन कहाँ से कहाँ ले जाता है, ऊर्जा आती है वंदन से। महानता जिसके पास है, उनके पास कनेक्शन होता है, लगाव होता है, जुड़ने का मौका मिलता है, वो खुशी है उसको। क्यों? क्योंकि उसे अभी अपनी आत्मा को भी ऐसा बनाना है, इसके लिए वंदन बताया। भगवान को वंदन बार बार क्यों? तिन्नी तिन्नी निस्सी तिन्नी प्रदक्षिणा खमासना, क्यों? नमो जिलानम जिय बयाम, इतने वंदन क्यों? बस जो स्वरूप आपका है वो स्वरूप मेरा है, क्योंकि सब्ब पाव पणासु वो पंच परमिष्ठि ने पाया हुआ है, और सब्ब पाव पणासु का जो भाव होता है वो पंच परमिष्ठि में प्रवेश करता है। तो मुझे वंदन सम्यक परिणाम क्षय के लिए, तीव्र कर्म क्षय के लिए चाहिए। पूज्यम च वस्तु द्विधम, जीव रूपम जीन आदि, अजीव रूपम च तत्प्रतिमा आदि। जो पूज्य नमस्कार करने योग्य तत्व है, वो तत्व एक तो जीव तत्व है, और दूसरा तत्व कौन सा है पूज्य योग्य? परमात्मा की प्रतिमा, जिनेश्वर, साक्षात जिनेश्वर भगवंत, उनकी जो प्रतिमा है, हाँ, वो वंदनीय बन जाती है। तो परमात्मा की प्रतिमा नाम स्थापना द्रव्य भाव से उनकी प्रतिमा भी अपने लिए वंदनीय बन जाती है। परमात्मा के ऊपर इतने जलाभिषेक होते हैं, पुष्प वर्षा होती है। देवों की दुनिया में जो विधान करते हैं जन्माभिषेक वगैरह कल्याणक का, वो विधान का अवसर मिला। तो परमात्मा की पत्थर की प्रतिमा है, लेकिन पत्थर नहीं मानता है, वो परमात्मा मानता है। इसके लिए सारे विधान वितराग के जीवन के होते हैं, वितराग अवस्था के होते हैं। सारे विधान करेंगे वितराग मान के ही करना पड़ेगा ना। पत्थर मानेगा तो भाव नहीं आएंगे, और पत्थर मानेगा तो कर भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ज्ञानी कहते हैं कि पूज्यम ज वस्तु द्विविधम, जीव रूपम एक, और अजीव रूपम प्रतिमा जी, वो अजीव रूप प्रतिमा जी है। जीव तो परमात्मा केवल ज्ञानी, और जो प्रतिमा जी जो है उसमें जीव नहीं है, लेकिन वितरागत्व की विधि विधान स्थापना की, इसके लिए उसे परमात्मा मानना। तो दोनों प्रकार से पूजनीय है। जीव रूप से ध्यान करते हैं ज्ञानियों का निर्माण पाए हुए परमात्मा का, तो केवल ज्ञानियों का समस्रण का ध्यान बनता है, सिद्धत्व का ध्यान बनता है, तो जीव रूपी है। अजीव रूपी यदि ध्यान करना है तो वो भी वितराग का आलंबन, प्रतिमा जी जो है उसका आलंबन लेके करना है। तो उसके यहाँ पर अलग अलग अष्टभंगी भी बताया। एक जीव एक अजीव, अनेक जीव अनेक अजीव, एक जीव एक अजीव, एक जीव अनेक जीव, अनेक जीव एक जीव, अनेक जीव अजीव। ले अनेक अनेक, एक और अनेक की चतुर्भंगी, और एक एक दोनों में ऐसे आठ अष्टभंगी। किंतु अनंतरम परिणाम विशुद्धि फलम इष्टम नमस्कार से, नमस्कार करने से क्या मिलता है? तो ज्ञानी कहते हैं परिणाम विशुद्धि। नमस्कार का भाव तुम्हें तुम्हें अहंकार झुक गया ना तुम्हारा, तुम किसी को वंदन कब कर सकते हो? तुम्हारे अंदर निर्मलता हो तो ही उसे प्रणाम स्नेह स्वीकार कर सकते हो ना। तो नमस्कार का सबसे पहला फल क्या है? शुद्धि। परिणाम तुम्हारे बदल जाते हैं। क्यों? क्षमा यातना, मिच्छामि दुक्कड़म देना। तो मिच्छामि दुक्कड़म देने के लिए कितना बोझा खत्म करना पड़ता है। जिसके साथ लड़ाई झगड़े हुए, जिसके अहंकार है, वो खत्म होते तो ही वंदन होता है, बाकी वंदन क्या होता है? तो कई बार है ना, उसकी क्रिया से पता चल जाता है उसके भाव कैसे। तो भगवान तो साक्षात है, इतवर कथित यावत कथित था। प्रतिमा जी नहीं है तो स्थापना जी के सामने वंदन कैसे होता है? तुम उसे अजीव मानोगे तो तुम्हारी क्रिया वंदन खमासना जो जमीन तक पंचांग प्रणिपात होना चाहिए वो नहीं करेंगे। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो भी भाव धर्म से आप पीछे नहीं हटेंगे। तो जो परमात्मा साक्षात मानता है, चाहे जीव रूप से चाहे प्रतिमा रूप से, तो उसे परमात्मा बनना है, तो उसके बंधन में क्या ताकत होगी? इक्को भी नमकारो जिण वर वत्स हस संसार सागर उतारी न नारी। एक नमस्कार उसके पहले 1 लाख नमस्कार है। ये प्रक्रिया है कि लाखों नमस्कार बेजान नहीं होने चाहिए, प्राणमान ताकतवर होने चाहिए लाखों नमस्कार, तब ये नमस्कार आएगा सामर्थ्य योग का इक्को भी नमकार। अब ये परिस्थिति से हम दूर रहेंगे तो जब भी क्रिया करेंगे तो बंधन के भाव नहीं आएंगे, सामने है तो भी। और जब सामने नहीं है तो मन में लाने का प्रयत्न करेंगे, ध्यान में बैठ के, ज्ञान में, जाप में, भक्ति में सामने लाने बैठेंगे, तब हम सारे वंदन ढंग से करेंगे। नहीं, हर अनुष्ठान, हर प्रक्रिया, चाहे इरियावयम हो, चाहे प्रतिगमन हो, चाहे परिलीन हो, चाहे वंदन हो, हर प्रक्रिया में भाव धर्म की मुख्यता आनी चाहिए। और भाव धर्म की मुख्यता तुम्हारे अंदर रहेगी तो दिखेगी भी सही।
इसके लिए वंदन करते करते खाली पैर नीचे छूना या हाथ छूना, मस्तक ही ना झुके, सामने देख के इच्छा से मत सामने देख के सूत्र बोलता है। सूत्र का अर्थ क्या है? झुकना जरूरी था ना, मस्तक जमीन पे छूना जरूरी था। इबादत, प्रार्थना, पुकार, ऐश्वर्य पाना है तो होगा, वरना तो चलता रहेगा। किस किस को मैसेज मिलता है कि ये परमात्मा का रास्ता है? बहुत कम लोगों को, सौभाग्यशाली को मिलता है कि इस रास्ते पे चलने के लिए ये सारी सिस्टम है। परंपरा फलम तो स्वर्ग अपवर्ग आदि, परंपरा से शुद्धि तो होती है, लेकिन वो मोक्ष का फल देने वाला है। परमात्मा का बंधन, बंधनों से मुक्त करने वाला है, लेकिन जब तक संसार है तब तक परमात्मा नहीं छूटेंगे। यानी कि द्रव्य पुण्य इतनी गजब की रहेगी, आपको परमात्मा का शासन मिलता ही रहेगा। जब भाव शुद्धि से किया हुआ नमस्कार आपको मोक्ष देगा, मोक्ष नहीं देगा तब तक परमात्मा का शासन देगा। अपन क्या सोचते, मोक्ष नहीं मिलेगा तो इसलिए तब तक परमात्मा अपने को संसार में सुख देगा। परमात्मा आध्यात्म सुख देता है, वो भाव करना है। संसार का सुख देना यानी कि भगवान डुबाएगा क्या? भगवान क्या उस पापों में साथ देता है क्या? इसका मतलब परमात्मा के वंदन इतने प्रभाव संपन्न है कि वो निर्मोही बना देता है। इसके वंदन से वहां से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन देने वाला वो नहीं है, देने वाली सृष्टि है। भगवान सर्वस्व है, लेकिन देने वाली सृष्टि इसके लिए है कि तुम्हारा जितना मन भाव होगा इतना ही तुम्हें मिलेगा। कर्माधीन अवस्था को बताया। अब परमात्मा का वंदन, ओम ह्रीम सिम हरम नमः, कितनी अपूर्व साधना है। ओम ह्रीम सिम अशिया उषाय नमः, पंच परमेष्ठी का वंदन नमस्कार मंत्र, कितनी अपूर्व साधना है। नवपज्य की आराधना, शुद्ध तत्व की आराधना है। और जितनी जितनी आराधना वो करता, इतना बल बढ़ता है। मोक्ष सुख किसे कहते हैं? सर्व दुख दारिद्र सब पीड़ा खत्म, मोक्ष सुख। वो मोक्ष सुख नहीं मिले तब तक शासन मिले, यानी कि उसके परिणाम विशुद्ध रहे मोक्ष सुख के पहले। बोलो, दुख है और सुख है, लेकिन विस्मरण नहीं है प्रभु शासन का। सुख त्याग करने की इच्छा क्यों हो रही है? वजह क्या? प्रभु का अवतरण, प्रभु हाजिर है इसके लिए। प्रभु हाजिर नहीं होते तो वो परमात्मा की साधना इतनी प्रभाव करता भी नहीं, होती भी नहीं, उससे उसे वो अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ पर परंपरा तो स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग मोक्ष देता है, स्वर्ग संसार के सुख देते। सर्वश्रेष्ठ सुख कौन सा है? जो तुम अपनी ज्ञान दशा में रह सको, संसार की स्थिति को समझ के अलिप्त बन सको, वही सुख श्रेष्ठ है। साधनों के सुख को श्रेष्ठ सुख जैन शासन कहता ही नहीं। जो अनुकूलताएं मिली है, जो साधन मिला है, जो पैसे मिले हैं, जो मान सम्मान मिलते हैं, जो लोगों की भीड़ मिलती है, जो लोग तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा सोच रहे, वो सुख है ही नहीं, उसे मानना भी नहीं। जिन लोगों ने ये सुख स्वीकारा है वो जैन दर्शन से दूर हुआ, आत्मदर्शन से दूर हुआ। क्योंकि अध्यात्म के अभाव में सही सुख हो ही नहीं सकता, और अध्यात्म के बिना जितने सुख है वो सारे भ्रामक है। छोटे बच्चे को कुछ खाना है तो उसको खाना पसंद है कुछ और, उसे चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट के पेपर भी खोलती है उसकी मदर, या वाटी में से चॉकलेट जैसा कुछ, लेकिन चॉकलेट जो ऊपर दिखती है ना वो है नहीं, उसके अंदर कुछ और खाना रखते हैं, दिखाने का अलग। वो टेस्ट करके कुछ बोल नहीं सकता, दिखाने का अलग है। सब बच्चे घर पे रहते शरारती है, तो एक बच्चे को रूम में ले जाके जोर जोर से बोलता तू चिल्लाना, मैं तुझे मारती हूँ, उसकी मदर उस बेटे को बोल रही है, और आधा दरवाजा खुला रख के हाथ से तालियां बजाती है, अपने शरीर पे थपाट देती है, बोल करेगा, ऐसा करेगा, पता नहीं चलता, किसी को नहीं छोड़ूंगा, घर है ये, कहीं मैदान नहीं है, जैसा वैसा घर नहीं रखना है। जोर जोर से वो अपने हाथों से मारती है, उसको बोलती है, वो भी चिल्लाता है मैं नहीं करूँ नहीं करूँ। दोनों का ड्रामा ही है, कोई किसी को मारता नहीं है, कोई रोता नहीं। फिर बाहर जाता है तो ध्यान रखना, हाँ अभी दूसरी बार भी तुझे पकड़ के मार दूंगी। सब बच्चे ठिकाने लग जाते हैं कि हाँ अपने को भी मारेंगे। यानी कि जहां सोच सही नहीं है वो अपना यहाँ किसके लिए था? सबको ठिकाना लगाने के लिए। यहाँ ज्ञानी का ये बोध है कि तुम्हारा कार्य यदि सही है, तुम्हारा लक्ष्य यदि सही है तो काम होता ही है। बच्चे को मारने की वजह ये थी कि सबको ठिकाना लगाना, क्रिया करने की वजह ये थी कि वो अध्यात्म में जाना। अब अध्यात्म का अभाव है तो जैन दर्शन का अभाव है।
और जिसके पास जैन दर्शन नहीं है उसको आज सुख भले हो लेकिन वो दुख का ही बंध करता है, क्योंकि विभाव दशा बाह्य स्थिति सिर्फ और सिर्फ आश्रव का कारण बनता है, दुख का ही आमंत्रण है। अब जिसको समझना ही नहीं है उसे भगवान नहीं समझा पाएंगे, और जिसको समझन है तो उसकी हर कंडीशन में वो स्थिति को भाप जाएगा, स्थिति के साथ रहेगा कि ये करना ये नहीं करना। योग्य अयोग्य का विवेक समझदार को होता है। यस्मात् वा मोक्षार्थिनः भव्य सत्वस्य मोक्ष हेतवो अर्हत आदयः। भव्य जीव मोक्षार्थी जीव के लिए मोक्ष का मूल कारण अरिहंत आदि पंच परमेष्टि भगवान का नमस्कार है। मोक्षार्थी न भव्य सत्वस्य मोक्ष हेतवो अर्हत आदयः। अरिहंत आदि की आराधना वो मोक्ष का कारण है। बोलो कौन से अरिहंत है? कोई नाम है? सिद्ध का कोई नाम है? आचार्य भगवंत जो है कोई नाम है? अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान कोई नाम ही नहीं है, सिर्फ स्वरूप की आराधना बताइए। इतनी विशुद्ध आराधना वो मोक्ष का कारण बताया है। बोलो आध्यात्मिक शक्ति के लिए कितना विशिष्ट हमें आलम्बन मिला। जिस परमात्मा को हम देखते हैं उसमें विराग वैत्रागता, परम वैराग्यता, असंक्लिष्ट संकल्प कल्म ध्रुमाय, अचिंत्य चिंतामणय, असंक्लिप्त कल्प ध्रुमाय, कैसे कैसे गुण हैं। बोलो उस परमात्मा के साथ रहना। एक वर्धमान सक्रस्तव करते 21 बार है ओम रेम सिम हरम नम करके नमुत्थणम बोलते, भक्तामर की सारी गुणों की गाथा। ये मंगल पाठ ये रेगुलर करने चाहिए, उस भाव में जाना चाहिए। भगवान के साथ 10-15 आधा मिनट आधा घंटा भक्ति में मस्ती से रहना चाहिए। ध्यान तो है ही, एकाग्रता तो है ही, क्रिया तो है ही, फिर भी मंदिर में भगवान के सामने बैठना चाहिए। अर्हताम नमस्कार अर्हते मार्ग सम्यक दर्शन आदि लक्षण हेतु हो। वाह वाह वाह। परमात्मा के वंदन, अरिहंत के वंदन सम्यक दर्शन का आधार है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग है। सिद्ध भगवंत जो है वो सिद्ध शाश्वत सुख को देने वाले हैं। आचार्य भगवंत तो परम आचार मोक्षदायक वो देने वाले हैं। पंच परमेष्टि के गुण देखो। अरहंत का नमस्कार सम्यक दर्शन का लक्षण है। कितना भाव से वंदन करता है, मंदिर में जाता है तो हर परमात्मा से मूल नायक को विधि करता है, हर परमात्मा को नमस्कार करता है, कितना आनंद आता है उसको। स्वरूप देखेगा तो आएगा, टाइम पास होगा तो नहीं आएगा। तो जहाँ साधक उपाध्यायानाम तो विनयम साधुनाम सहयते, अरिहंत परमात्मा का नमस्कार जो है वो मोक्ष प्राप्ति के हेतु यानी सम्यक दर्शन का है। सिद्धानाम शाश्वत तत्व हेतु, जो सिद्ध भगवंत है, सिद्धत्व जिसके पास है, शाश्वत तत्व है, हाँ उसके हेतु वंदन करना है। आचार्याणाम आचार्या आचार एवं हेतु, आचार की विशुद्धि प्राप्त हो, शुद्ध आचार हो, खंडित न हो, आचार में निर्मलता सुवास हो, आचार मंगलकारी हो, आचार सुखदायक बने, ऐसे आचार का पालन करना आचार्य भगवान के आशीर्वाद है, हेतु है। उपाध्यायनम तो विनयता, उपाध्याय भगवंत यानी स्वाध्याय की रमणता, और स्वाध्याय विद्या विनय, विद्या का मूल लक्षण क्या है? गुण है, विनय है। ज्ञान पाया है तो पता कैसे चलेगा? वो अपने आप को विनयवान बनाएगा। उसे पता ही नहीं चलेगा विनय क्या है तो किताब थोड़ी, किताब पढ़ा है, शास्त्र नहीं पढ़ा, धर्म नहीं पढ़ा, ज्ञान नहीं आया, उसे विनय आना चाहिए ना। उपाध्याय भगवान पंच परमेष्टि साधु नाम तो साहित्य, साधु परमात्मा साधु भगवान जो है वो सहायता करते हैं, अपने जीवन में अपना जतन कैसे हो वैसा वो मंथन करते हैं। अब पंच परमेष्टि से ये हमें मिलता है। इसका मतलब हमारा स्वभाव सहायता का ना हो, हमारा स्वभाव विनय का ना हो, आचार पालन का ना हो, हमारा स्वभाव सिद्धत्व सत्व का ना हो, सत्व चाहिए ना सिद्ध के लिए, और सम्यक दर्शन आदि नमस्कार अरिहंत परमात्मा का यानी कि वंदन का नमन का ना हो, तो हम पंच परमेष्टि की आसाधना करते। कोई पूछे कि एक ना हो तो चलेगा, ये चैनल है, सवाल ही नहीं, एक तो क्या नहीं चले। सब्जी बनाओ तो एक चीज़ नहीं डालना, हल्दी नहीं डालना, या तो मीठा नमक नहीं डालना, या मिर्च नहीं डालना, तो पूरी फिक्र सब कुछ चाहिए, सर्व संयोग। तो पंच परमेष्टि की आराधना जो आसाधना युक्त न हो, इसके लिए ये गुणों से जुड़ना चाहिए। विनय नहीं है तो समझ लेना कि ज्ञान की आसाधना होगी। उपाध्याय भगवान सहायता करने का भाव नहीं है, गुण नहीं है, तो साधु पद में कोई ना कोई मुझे चारित्र की विराधना हो रही, आचार में खंडितता आई है,
एक पालन कर सकते हो, शक्ति है फिर भी, तो वो न पालन करना, तो शक्ति की क्षीणता आती है। इसके लिए सहायता, जो सहन करने की जो ताकत थी, साधना की ताकत थी, वो नहीं की। इसके लिए साधु पद में जो सहायता का गुण था, वो साधना का गुण चला गया। इसके लिए शरीर बल जो है वो कमजोर हो जाएगा, शरीर बल नहीं मिलेगा यदि सहन करके भी आचार नहीं पा लेता। तो दोनों इंक्लूडिंग गया। और सत्वशाली, सिद्धत्व, देह समाप्त हो गया, अष्टगुण, अनंत आठों गुण का लाभ मिला ना। इसके लिए परम कष्ट भी आए तो भी वो सत्वों का उपयोग कर कर वो अपनी साधना को आत्मार्थी के भाव से आगे बढ़ाता है। ये पंच परमेष्टि का मूल हेतु बताया, पांचों इंद्रियों का त्याग। साधु है ना, तो नीचे से आओ, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राण चक्षुन्द्रिय, श्रोतेंद्रिय। पंच परमेष्टि की पंच इंद्रिया, साधु पद है तो स्पर्शेंद्रिय, पहली स्पर्शेंद्रिय आती है। साधु क्या करते हैं? स्पर्श, यानी कि सहन करते, अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा साधना में जोड़ते। इसके उनका वर्ण काला रखा है, पंच परमेष्टि 5 कलरों में। साधु का वर्ण कैसा रखा? काला। क्यों? क्योंकि बहुत सहन करते हैं, शक्ति बहुत लगाते हैं। स्पर्शेंद्रिय, स्पर्श का पूरा मोमेंट चेंज हो जाता है। उपाध्याय पद का हरा वर्ण है, ग्रीन। वो हरा वर्ण क्यों है? कि वो शासन को हरियाली, ज्ञान से हरियाली देता है, उनका ग्रीन वर्ण है। और वो रसेंद्रिय, ज्ञान होता है तो आसक्ति पे जीत आती है। रसास्वाद जो है, ज्ञान का स्वाद ही इतना है, उसे जो टेस्ट है ना वो ही समाप्त हो जाता है, चीज़ों के प्रति मन में परिणाम नहीं रहता है। ज्ञान का ये बोध है। नाक, उसका काम सुगंधन, सुवास का है। आचार्य का वर्ण हरा, अरे पीला कलर है, पीला कलर। तो आचार्य पद वो सुवास है, नाक से सूंघा जाता है, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय। तो जो सुगंध है वो आचार की है, आचार की महिमा है, आनंद आता है। सिद्ध पद है वो दृष्टि है, यानी कि चक्षु इंद्रिय, वो सिद्ध की अवस्था को देखता रहता है, यानी कि उसकी आंखें जो है उसका ऊंचा लक्ष्य है। और अरिहंत पद वो श्रोतेंद्रिय, श्रवण, परमात्मा की देशना, उसका श्रवण है ना, परमात्मा की जो भी देशना बातें है वो श्रवण में एकाकार हो जाता है, वो श्रवण योग्य जीव बन जाता है। और जब भी किसी को कुछ कहना है तो शास्त्र के हिसाब कहता है, जो बहुजन सुनवा आवे तो लाभ धर्म न पावे। शुद्ध ज्ञानी केवल ज्ञानी सरी का, बोलना भी है तो कैसे बोलना? वचन श्रुत अनुसार रहे। कौन सा शब्द है? वचन श्रुत अनुसार है। उनका बोलना जो भी है वो विराधना रहित है। यदि बोलना विराधना रही है तो करना तो विराधना वाला कैसे हो सकता है? कर्तृत्व बुद्धि, यानी कि विराधना का कार्य हो रहा है, दो स्थिति से होता है। एक नहीं करना है, अचानक कुछ कंडीशन आ गई है और जबरदस्ती कंपन है, दुख है कि क्यों मुझसे विराधना हो रही, नहीं होनी चाहिए, ज्ञान का भ्रामक नहीं होता है। और एक ओवर कॉन्फिडेंस, विराधना चलती है, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसका सेंस काम नहीं कर रहा है, बुद्धि इतनी नहीं है, सामान्य दिखाव की बुद्धि है करने की, लेकिन विराधना चालू है। तो जो सुना क्या उसने, अरिहंत की देशना से करुणा क्या आई, तो वो करने में नहीं रहता, विराधना हो भी जाती है तो प्रायश्चित। तो जो वचन में भी विराधना नहीं है, वचन श्रुत अनुसार है, वचन भी करुणा सभर है, वचन भी बोलना है तो आत्मा उपकारी है। तो जो बोलने में भी आत्मा का उपकार सोचता है तो कर कैसे सकता है आत्मा का नुकसान? दूसरे जीवों को दुख कैसे दे सकता है? दूसरे जीव जो है उसको पीड़ा में कैसे डाल सकता है? तो जहां पंच परमेष्टि है वहां गुण है। इसका मतलब पंच परमेष्टि कहाँ नहीं है? जहाँ पांचे पांच गुण देख लो, अरिहंते वहां करुणा है, अरिहंते नहीं वहां हिंसा है। सिद्ध है वहां सिद्धत्व है, अष्ट कर्मोक्षय है। जहाँ सिद्धत्व सत्व नहीं है वहां अष्ट कर्म बंद है, क्योंकि सत्वशाली कर्मक्षय करता है ना, तो सिद्ध क्या है? अष्ट कर्म का अक्षय करने वाले। तो सिद्ध की अवस्था क्या है? सिद्ध क्या करते हैं? अष्ट कर्म का अक्षय करते। तो अष्ट कर्म का बंद कौन करते? जिसमें सिद्ध में रुचि नहीं है, सिद्ध की दृष्टि नहीं है। आचार्य है जो आचार्य पालन करते हैं, यानी कि व्रत नियम में है, जो नियम पाल सकते हैं वो आचार्य की उपासना कर रहे हैं। आचार की उपासना वो नियम से आती है, इसके लिए व्रत का जीवन स्वीकारा उसने। तो आचार, आचार्य भगवान की महिमा, उसका व्रत लेने का परिणाम वो आचार्य की स्तुति, आचार्य के गुण।
अब जो लोग आचार में नहीं है, जिसको आचार नहीं पालना है, नियम ही नहीं पालना है, तीसरा आता है चौथा उपाध्याय पद, जो ज्ञान में रमता है, जो अज्ञान है उस अज्ञान के कारण, उस अज्ञान के कारण उसको हर बार विराधनाओं में जुड़ता रहता है, मिसगाइड, उसे पर्याय की दृष्टि ही उसे सब कुछ लगती है। ज्ञानी क्या कह रहे हैं, शासन हरियाला होना चाहिए, उसके अंदर हरियाली नहीं आती, क्योंकि ज्ञान जो होता है उस ज्ञान की मात्रा से वो अपने भेद ज्ञान तक पहुंचने का पुरुषार्थ करता है, संपूर्ण भेद ज्ञान तक। और उसके बाद जो साधु भगवंत है सहन करते हैं, काला वर्ण है, अब वो सहन करने का परिणाम सुखशीलता आती है, संसार मस्त है। इसके लिए जिसको संसार का राग है वो वितराग का धर्म नहीं स्वीकार सकता। जो रागी है उसे वैराग्य कैसे आएगा? वैराग्य यानी सहन करना, वैराग्य यानी छोड़ना नहीं, वैराग्य यानी त्याग करना ऐसा नहीं, वैराग्य यानी सहन करने का परिणाम। हर परिस्थिति में वो समाधि में रह सकता है, सहन करे थे साधु, मंथन करे थे साधु, सहाय करे थे साधु, जतन करे थे साधु। श्रवण का लक्षण क्या बताया, इस लक्षण के वो साधना करता है। अब पंच परमेष्टि के वर्ण ये है, गुण ये है। वर्ण इस हिसाब से है पंचेंद्र के हिसाब से, और गुण जो है वो अध्यात्म के हिसाब से। वो कलर बताए, वर्ण बताया, गुण बताया, और जो नहीं है, जो निषेध में जाते उसका संसार भी बता दिया। बोलो पंच परमेष्टि मोक्ष हेतु कैसे साबित हो सकते हैं? वो तो है ही नहीं यहाँ पर। यदि तुम व्यक्ति को देखोगे तो वो गुण नहीं मिलेंगे, और जिसका गुण देखना है वो आत्मधर्म है, तो वो आत्मा यहाँ नहीं है। तो तुम किसका दर्शन से पंच परमेष्टि नमस्कार महामंत्र में जुड़ोगे? उपधान की महान आराधना, पंच परमेष्टि का स्मरण वंदन हो रहा है, तो ये महामंत्र की आराधना जो पूर्ण होती है, उपधान से अधिकार जो मिलता है, तो वो अधिकार में गुण देखना या व्यक्ति देखना? कौन देखना उस अधिकार में? देखना कौन उस अधिकार में? उस अधिकार में तो उसे ऑलरेडी आत्मदर्शन उनका होगा, तो खुद का आत्मदर्शन रहेगा। ऐसी अध्यात्मक स्थिति का वर्णन हमें सभी को करना जरूरी